नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चुनाव साहब नज़दीक है और बार बार मैं महंगाई और बेरोजगारी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके कानों में मेरी आवाज़ पहुंच सके। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि महंगाई इस देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, भूखमरी भी बढ़ रही है। लेकिन भाजपा की सरकार आपको नहीं बताएगी। भाजपा की जो मीडिया है वो आपको कभी इन सब मुद्दों पर बात करती नहीं नजर आएगी। उन मीडिया वालों को मतलब है हिंदू मुसलमान और धर्म पर राजनीति करना। चुनाव साहब अब उतना ही नज़दीक है जितना नज़दीक आप ईवीएम के पास में है। ईवीएम के पास में जब बटन दबाते हैं साहब तो आपके बच्चों का भविष्य तय होता है, आपका भविष्य तय होता है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होता है। आप तीसरी बार वो गलती ना करिए जो आप बार बार करते आए हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किन प्रकार से आपके साथ में छलावा कर रही है, किस प्रकार से आपको और आपकी भावनाओं से खेल रही है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर होता है तो कभी धर्म के नाम पर होता है, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर होता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि देश किस दिशाओं में जा रहा है। तय आपको करना होगा। तय आपको ये करना है कि अप्रैल में ही प्रथम चरण के वोट पड़ने वाले हैं। तय आपको करना होगा कि आपका बच्चा संघ का झंडा उठाए या कलम उठाए। तय आपको करना है कि आपकी फसल को आप बेहतर बनाना चाहते हैं या डाई यूरिया पोटास के दाम को महंगा करवाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हाथों में जाएं या जैसे आज हो रहा है वैसे ही होता रहे। तय आपको करना है कि आपके युवाओं को आप जैसे भाइयों को रोजगार मिले या ना मिले। तय आप लोगों को करना पड़ेगा कि रेलवे में वैकेंसी निकले या ना निकले। तय आप लोगों को करना पड़ेगा कि देश की संपत्ति बिके या ना बिके। क्योंकि मैं मानता हूं जितना कसूरवार भारतीय जनता पार्टी है उतना ही कसूरवार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी संपत्ति किसी निकम्मे लोगों के हाथ में पकड़ा दी है तो ज़रूर वो हमको नीचा ही दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार है। हमने वोट तो दे दिया है लेकिन हम अपने अधिकारों की बात करने वाली सरकार को दरकिनार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है साहब, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे लगे हुए हैं। लेकिन भारत की मीडिया उस चीज़ को कभी कवरेज नहीं करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का जो नकाब लगा हुआ है वो उतर जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है, मैं उसे इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कहता हूँ क्योंकि भारतीय मीडिया मोदी मीडिया बन गई है। मोदी मीडिया का ई काम नहीं होता है साहब कि प्रधानमंत्री का चड़चंबुकम किया जाए। भारत की मीडिया का काम होता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों पर सवाल किया जाए, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात की जाए। स्मृति ईरानी जी, आप सभी को याद होगा कि 410 रुपये में सिलेंडर हुआ था, जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर घूम रही थी। लेकिन आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, ये बात पूछता है भारत। देश की मीडिया जो एक समय पर मनमोहन जी के मुंह पे भी माइक लगा दिया करती थी, आज की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब मुंह पर माइक लगाती है तो पूछती है आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप कपड़ा कौन सा पहनते हैं, सिलवाते कहाँ पे हैं, कंघी कैसे करते हैं, चेहरे पर चमक कैसे रहते हैं, बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सिक्का जेब में रखते हैं कि नहीं रखते। ये आज की मीडिया का सवाल हो गया। आपका क्या सवाल है? अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दें। लेकिन वही सवाल फिर कि वोट नज़दीक है, ईवीएम भी आपके नज़दीक है क्योंकि ईवीएम से ही साहब चुनाव करवाएंगे। ईवीएम पे मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपने अभी चंडीगढ़ का नतीजा देखा होगा। छोटे चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है तो आप सोचिए 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसे कहा जाता है, चुनाव है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किन हद तक गुजरेगी ये भी हमको ज़रूर बताएं। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।